अमिताभ, हमने देखा कि तमिलनाडु में 2019 में भी डीएमके को बड़ी सफलता मिली, 2024 के भी लोकसभा चुनाव में मिली, 2021 में तो खैर उनकी सरकार ही बनी। जब आप 2026 के लिए सर्वे कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि 61% लोग अपने एमएलए से नाराज है और 41% लोग अपनी सरकार से नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। तो क्या डीएमके दोबारा चुनकर आ सकती है ऐसी स्थिति में? देखिए, तमिलनाडु का चुनाव अगर आप सर देखेंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था वहां पर 5-5 साल की सरकारों का। यानी हर 5 साल में सरकार वहां पर बदलती है और बदलती ऐसी है कि मतलब जो पार्टी 150 सीटों से जीत करके आती है वो 20-30 सीटों पर रह जाती थी। 2021 में ये ट्रेंड टूटा जब जयललिता दोबारा जीत करके आई अपने आप बोल सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स की बदौलत। तो अब तमिलनाडु में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्टेट जो 5 ईयर अल्टरनेट गवर्नमेंट का ट्रेंड फॉलो करता है, क्या अब ये 10 ईयर ट्रेंड फॉलो करेगा? करेक्ट, क्योंकि अब अगर डीएमके जीत जाएगी तो 10 साल तक पहले एआईएडीएमके और 10 साल फिर डीएमके का भी रूल यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर कॉन्टेक्चुअली देखें तो तमिलनाडु इज अ गेम ऑफ अलायंसेस। अगर आप स्टैंड अलोन देखेंगे स्ट्रेंथ पार्टीज का, तो इस सदी में यानी 2000 का चुनाव से लेकर के 2021 के चुनाव तक एआईएडीएमके का स्टैंड अलोन बेसिस पर डीएमके से ज्यादा वोट शेयर रहा है। सिर्फ 2021 का चुनाव छोड़ करके, जब वो हारे हैं पहले तो भी उनका ज्यादा वोट शेयर रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से, इनफैक्ट 3 चुनावों से, डीएमके का जो अलायंस है वो स्ट्रांग है और सेटल्ड है, क्योंकि उसके पास कांग्रेस, लेफ्ट, वीसीके, एमडीएमके ऐसी पार्टीज हैं। तो अलायंस डीएमके का मजबूत है और स्टैंड अलोन स्ट्रेंथ या एडीएमके की है। अब एक कल्ट पॉलिटिक्स से बाहर निकला है ये प्रदेश, जहां पर पहले अब जो चुनाव या पिछले 5 साल से या उससे थोड़े कम पीरियड से इन दोनों लीडर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, स्टालिन और ईपीएस के इर्द गिर्द यहाँ की पॉलिटिक्स घूम रही है। तो जिस राज्य में 5 साल, हर 5 साल में सरकार बदलती है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरली हाई होगा जब भी चुनाव होगा। बात यह है कि इस एंटी इनकम्बेंसी को विपक्ष कैप्चर कर पाता है कि नहीं, जो कि एआईएडीएमके और बीजेपी का अलायंस है, या फिर ये स्प्लिट होता है ये एंटी इनकम्बेंसी वोट। तो अगर आप देखेंगे कि 61% लोग अपने एमएलए से नाराज हैं। तो 2021 का चुनाव में देख रहा था, वहां पे 150 सिटिंग एमएलएज जो थे, यानी 150 एमएलएज जो थे 2016 में, वो 2021 में चुनाव हारे थे। या तो वो चुनाव हारे थे, उनको टिकट ही डिनाई कर दिया गया था। तो 61% एंटी इनकम्बेंसी लोकल हाई है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर रिपीट हुए तो हारेंगे और पार्टीज 25 से 30% अपने कैंडिडेट्स को भी चेंज करेंगी। लेकिन क्योंकि यहां पर इन दोनों डीएमके और एआईएडीएमके इसके इर्द गिर्द ही पूरी पॉलिटिक्स रहती है, तो हम देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी दोनों काफी पोलराइज्ड है। लगभग 41% लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, 31% लोग कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है और 16% न्यूट्रल है। उसमें भी महिलाओं और पुरुषों का थोड़ा जो विचार है वो अलग है, क्योंकि कैश सपोर्ट इनकम स्कीम है, काफी दिन से तमिलनाडु में चल रहा है। महिलाओं ने में प्रो इनकम्बेंसी लहर ज्यादा है, पुरुषों में एंटी इनकम्बेंसी की लहर ज्यादा है। और तीसरे प्लेयर जो कि यहाँ टीवीके है, जो 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 विजय है, अब विजय फिर से वापस पॉपुलर है और वो कल्ट पॉलिटिक्स की तरह फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कल्ट पॉलिटिक्स के बेसिस पर। तो उनके आने से ये 3 वे रेस हो गया है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जब हम आगे के सवालों में पूछ रहे हैं तो उसमें डीएमके ही आगे दिख रहा है, जी। क्योंकि जो विपक्ष का जो वोट है वो दो दलों में, बीजेपी एआईएडीएमके अलायंस और टीवी के विजय की पार्टी में स्प्लिट हो रहा है।